हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीबी मैथ्स। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी नंबर का फैक्टर अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें फर्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने उनको हमें अच्छे से याद रखना है। अगर हमने ये 5 पॉइंट्स अच्छे से याद रखा तो हम किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं और फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स दैट नंबर। मतलब आप यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल है, 24 के इतने सारे फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब है, फर्स्ट पॉइंट में हमें ये बताया है कि इस नंबर के जो भी फैक्टर्स है उन फैक्टर से ये नंबर डिविजिबल होता है। मतलब कोई भी इस नंबर से हम इस 24 को डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब यही है। तो फ्रेंड्स, अभी देखते हैं हम हमारा सेकेंड पॉइंट, जो कि है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो अभी यहाँ पे देखिए, 11 जो है वो ऑड नंबर है एंड 24 इज़ अ इवन नंबर। तो इसमें बोला है सेकेंड पॉइंट में कि 1 जो नंबर है वो किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, चाहे वो नंबर ऑड हो या इवन हो। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे बोला है कि कोई भी नंबर वो खुद का फैक्टर होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, मैंने 24 के फैक्टर्स लिखे हैं, लास्ट में 24 भी लिखा है। मतलब 24 खुद का भी फैक्टर होता है। अगर हमने 11 लिया तो 11 भी खुद का फैक्टर होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि है द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ ऑलवेज लेस दैन और इक्वल टू द नंबर। मतलब इसमें बोला है कि अगर किसी भी नंबर के हमने अगर फैक्टर्स निकाले तो वो नंबर और कैसे होते हैं कि वो उस नंबर से छोटे होते हैं। लेस दैन बोला है यानी इस नंबर से छोटे, एंड इज इक्वल टू यानी इस नंबर मतलब ये एक तो ये नंबर होता है लास्ट में, या फिर इस नंबर से छोटे नंबर्स होते हैं। तो लेस दैन और इक्वल टू दिस नंबर्स ऐसे बोला है। हमारा फिफ्थ जो पॉइंट है वो है, एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 × 11 इज इक्वल टू 11, यानी 11 के 1 एंड 11 ये 2 ही फैक्टर्स है। मतलब किसी भी को अगर कोई भी नंबर है तो उस नंबर के एटलीस्ट 2 तो फैक्टर होते ही होते हैं। यानी फर्स्ट नंबर इज़ 1 एंड नेक्स्ट नंबर इज़ वो खुद नंबर जिसके हम फैक्टर्स निकालने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स तो होते हैं। तो इस तरह से हमें इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। तो अभी हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन है, कंप्लीट द फैक्टर्स फॉर द सर्कल नंबर। मतलब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने, और इस एग्जांपल में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो सर्कल किए हुए नंबर्स हैं इनके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 1 इंटू मतलब 1 से हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा 8 आता है नंबर। तो 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 आएगा। तो 1 इंटू 8 8, एंड 2 से हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 8 आता है। 2 इंटू 2 तो 4 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, 2 इंटू 4 8 होता है। तो 2 इंटू 4 8 करेंगे, तो 2 इंटू 4 हमारा नंबर आएगा 8। तो फ्रेंड्स, अभी देखते हैं हम 9 नंबर को। तो हमने पहले ही ऑलरेडी पॉइंट्स में देखा है कि किसी भी नंबर का 1 जो होता है फर्स्ट फैक्टर होता है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9। मतलब अगर हम 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर 9 आना चाहिए। तो 1 इंटू 9 करेंगे तो 9 आएगा। तो 3 इंटू मतलब 3 से हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर 9 आना चाहिए। तो 3 2 ज़ा 6 आता है, 3 3 ज़ा 9 आता है। तो 3 से हम 3 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा नंबर 9 आएगा। तो अभी थर्ड एग्जांपल में 1 इंटू 10 करेंगे। मतलब अगर हमने यहाँ पे 1 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो 10 आएगा। 2 से हमें कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना है तब जाके हमें 10 मिलता है। तो 2 5 ज़ा 10, मतलब 2 इंटू 5 करेंगे तो हमारा नंबर हमें 10 मिल जाएगा।
तो इसी तरह हमें नेक्स्ट एग्जांपल भी सॉल्व करना है। तो अभी 1 इंटू 12 करेंगे तो 12 आएगा, 2 इंटू 6 करेंगे तो 12 आएगा, 3 3 जा तो 9 होता है, तो 3 4 जा करेंगे तो 12 आता है। तो इस तरह से हमें एग्जांपल सॉल्व करने हैं फैक्टर्स के। तो फ्रेंड्स अभी देखिए सेकेंड क्वेश्चन, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब हमें क्या करना है, इस नंबर्स के सारे फैक्टर्स निकालने हैं एंड जो कि फैक्टर्स होंगे इस नंबर से लेस होंगे। तो सबसे पहला नंबर है हमारा 11, तो 11 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले 1 हमें फैक्टर मिलेगा, क्योंकि 1 जो होता है हमने पॉइंट में सीखा है कि 1 नंबर किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, इसीलिए हम सबसे पहले 1 लिखेंगे। एंड अभी देखिए 11 नंबर को तो किसी भी नंबर से मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी भी नंबर से 11 को हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब 11 के कोई फैक्टर्स नहीं आएंगे, तो 11 का लास्ट 11 ही फैक्टर आएगा। तो हमें 11 के 2 फैक्टर आए हैं इधर, तो हमने 11 के 2 फैक्टर निकाले हैं जो कि है 1 एंड 11। अभी हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 सबसे पहले 1 लिखेंगे इधर हम, क्योंकि 1 जो होता है वो किसी भी नंबर का फैक्टर होता है। 2 के टेबल में देखिए 12 आता है क्या, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 2 के टेबल में देखिए 12 आता है क्या, तो बिल्कुल आता है। तो 2 6 जा 12 आता है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2। तो हमें सेकेंड फैक्टर मिल गया 12 का, 2 है। एंड 3 अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आने तक। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो अभी हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 से भी हम 12 को मल्टीप्लाई कर सकते, मतलब 3 के टेबल में भी 12 है, इसीलिए 3 हो गया 12 का फैक्टर। तो अभी 4 देखेंगे, 4 12 का फैक्टर है क्या, चेक करेंगे। 4 3 जा 12 आता है, इसीलिए 4 हो गया 12 का फैक्टर। 5 से तो नहीं जाएगा, मतलब 5 के टेबल में तो 12 नहीं है, हाँ 6 के टेबल में है, इसीलिए 6 हो गया 12 का फैक्टर, क्योंकि 6 2 जा 12 आता है। अभी नेक्स्ट डायरेक्टली 12 ही आएगा, तो 12 1 जा 12 आता है, लास्ट में 12 आएगा इसका फैक्टर 12 का। अब यहाँ पे लास्ट 2 नंबर्स हैं, इनके फैक्टर्स आप लोग निकालो। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।